ओके, तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो कम्प्लीटली है ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज। आज का एक कॉमन सा टॉपिक है जिसका हम कम्प्लीटली डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो जो हमारा टॉपिक है ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज, इसमें कई टर्म्स आते हैं और आज हम उन्हीं टर्म्स को सुनने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि हमने मतलब मैंने पहले ही बोल दिया है कि जो हमारा चैप्टर नंबर 5 है वो लगभग कंप्लीट हो गया। उसमें एक दो डिजीजेस के बारे में कंप्लीटली नहीं बताया गया है। तो जब नोट्स बना रहे हैं तो अगर नोट्स में टॉपिक बीच में आता है तो उसको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। वैसे चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट है जो, और ये क्लास ज़्यादा दिन तक हम चला नहीं पाएंगे। गर्मी की छुट्टी के बाद इन क्लास को मतलब चला पाना रेगुलर मुश्किल ही, और थोड़ा सा छुट्टी खत्म ही होने वाली। तो इसके चलते जो इम्पोर्टेंट टॉपिक लगा है तो उसको हम सोच रहे हैं मतलब जनरली लेक्चर की तरह दे दिया जाए। और ये जो ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज टॉपिक है, ये टॉपिक है देखा जाए तो ह्यूमन डिजीज, जो कि क्लास 12 का चैप्टर नंबर 8 है। क्लास 12 के चैप्टर नंबर 8 का लास्ट टॉपिक है, दैट इज ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज। ठीक है, जिसमें हमें कंप्लीटली किसके बारे में डिस्कशन करना होता है, ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज के बारे में डिस्कशन करना होता है। यूज एंड मिसयूज ऑफ ड्रग्स, और ड्रग्स और अल्कोहल के मतलब कैसे कैसे यूज होते हैं, उनको किस बेसिस पे बनाया गया है और कैसे उनका यूज होना चाहिए प्रॉपर्ली, इन सारी चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो अगर बुक के हिसाब से देखा जाए तो जो टॉपिक दिया जाता है सबसे पहले दिया जाता है एडोलसेंस। ठीक है, क्या दिया जाता है, एडोलसेंस। एडोलसेंस क्या है, और स्टेज मतलब एक ये ऐसी अवस्था है जहां पर जो मानव शरीर है उस सामाजिक योगदान के लिए कम्प्लीटली मैच्योर हो चुका रहता है, कम्प्लीटली परिपक्व हो चुका रहता है। ठीक है, अगर आपको तो आज के मतलब आज का जो टॉपिक है उसको जनरली लेक्चर की तरफ लेना चाहिए तो आज का जो टॉपिक है वो जनरल लेक्चर भी है। ठीक है, आप उसको लेक्चर के तौर पे भी ले सकते हैं या फिर आप जनरली उसको मतलब ट्वेल्थ के टॉपिक के अनुसार ले लीजिए। हालांकि हम एक्सप्लेन करेंगे ट्वेल्थ से थोड़ा सा हटके जनरली उसको काफी अच्छे से। ट्वेल्थ में उतना ज्यादा डिटेल में नहीं दिया हुआ है, बट उसमें कुछ एक्शंस जो है वो काफी डिटेल में दिए गए हैं। जब जो अगर वो चैप्टर हम पढ़ाते हैं, क्योंकि एक चैप्टर थोड़ा आगे अगर वो चैप्टर पढ़ाते हैं तो उनसे हम सारे टर्म्स का जिक्र करेंगे। The first term is that we have to discuss is adolescence. Adolescence is the stage where the human body is completely mature for the मतलब society contribution. It means to say that और एडोलसेंस जो कि 12 से 18 वर्ष की अवस्था मानी जाती है, ये एक ऐसी अवस्था है जिसमें जो मानव शरीर होता है, जो ह्यूमन बॉडी होता है, वो कम्प्लीटली मैच्योर रहता है, कम्प्लीटली परिपक्व हो चुका रहता है अपने सामाजिक स्तर पे योगदान देने के लिए। ठीक है, कि वो एक समाज को क्या करे, कुछ अपने तरफ से योगदान दे सके और समाज में अपना कुछ छवि बना सके या फिर सामाजिक स्तर पे वो अपना मतलब योगदान देता रहता है। ठीक है, और ये 12 से 18 वर्ष के बीच की आयु रहती है। ठीक है, इसमें बहुत से चेंजेस होते हैं और मतलब चेंजेस में कैसे चेंजेस, सम चेंजेस आर सेक्सुअल एंड सम चेंजेस आर मेंटल। कुछ जो चेंजेस होते हैं वो लैंगिक रूप से होते हैं। ठीक है, और कुछ जो चेंजेस होते हैं वो कैसे होते हैं, वो कह सकते हैं सेक्सुअली होते हैं। ठीक है, तो मेंटली मतलब कुछ जो चेंजेस होते हैं वो मेंटली आते हैं, कुछ जो चेंजेस होते हैं वो सेक्सुअली आते हैं। ठीक है, ये कुछ चेंजेस आते हैं। तो इसमें जो ह्यूमन बॉडी होती है, एक मानव शरीर होता है, उसमें कई मतलब जो चेंजेस देखने को मिलते हैं उसमें एग्रेसिव मतलब क्या क्या मतलब नॉर्मली बिहेवियर चेंज जाता है, काफी एग्रेसिव होना, एक्टिव होना, और उनमें मतलब काफी ज्यादा अट्रैक्टिव होना। उनके अंदर सबसे मतलब जो तीन ख्वाहिशें होती है वो ऐसे होती है, एग्रेसिव, अट्रैक्टिव एंड एक्टिव। इट मींस टू से दैट ज्यादातर किसी काम को लेकर उत्सुक होना, एग्रेसिव होना, किसी के मतलब अपने आगे किसी की ना सुनना या फिर कुछ ऐसी चीजें होती हैं। ठीक है, तो अगर ये अवस्थाएं होती है एग्रेसिव और एक्टिव और अट्रैक्टिव, ये जब अवस्थाएं होती हैं तो ये जो अवस्थाएं यही मानव को प्रेरित करती है और या फिर प्रेरित करती है किस तरफ आगे बढ़ने के लिए, मतलब ड्रग्स की तरफ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है, और इसमें मतलब जैसे कई अफवाहें भी चलती हैं, कई अफवाहें मतलब कई कुछ लोग पे अफवाह ये चलती है कि अगर हम ड्रग्स लेंगे तो हम अपने आप पे मतलब डिपेंडेंट माने जाएंगे। डिपेंडेंट मतलब कैसे माने जाएंगे, किसी मतलब माना जाता है आज से जमाने में जो चलता है कि अगर हम ड्रग्स का सेवन करते हैं फिर अल्कोहल, धूम्रपान, जो भी मतलब चीजें आ रही हैं, अगर उनका सेवन करेंगे तो हम ज्यादातर आज के जमाने में खुद को एबर्ड माने में या फिर खुद को मतलब मॉडर्न मानेंगे। क्योंकि जब सबसे ज्यादा मतलब जैसे ज्यादातर वो चीजें देखी है जहाँ मैंने सुनी है या फिर जैसे जिस भी कंडीशन मैंने देखी है या फिर जो लोग अल्कोहल का सेवन करते हैं, ठीक है, वो किसी की कुछ संगति में आके कर रहे हैं या फिर किसी भी फेज में कर रहे हैं, वॉट एवर देयर फेज। ठीक है, उनके अंदर क्या होता है कि उनकी जो मतलब किसी की सुंदर संगति में आया या फिर कहीं उनको मतलब ऐसे ऑफर किया जा रहा है वो मना करे तो वो मना नहीं करते, वहां पर वो मतलब उसको एक्सेप्ट करते हैं। क्यों एक्सेप्ट करते हैं, क्या रीजन होता है,
द रीजन बिहाइंड दिस इज, मान सकते हैं कि उनकी मानसिकता बनी हुई है। कैसी मानसिकता बनी हुई है कि अगर वो इन पदार्थों का सेवन करते हैं तो वो मॉडर्न कर रहे हैं। मॉडर्न मतलब समाज के अनुसार, जैसे समाज में जब सारे लोग ले रहे हैं तो वो ना ले, अब ऐसा तो होगा नहीं भाई, वो भी मॉडर्न बनना चाहिए। तो एक मानसिकता बन जाती है कि अगर वो सामने वाला ले रहा है, अगर हम नहीं ले रहे तो हम मॉडर्न नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी भी कुछ लोगों के अंदर मानसिकता है। तो ये कंप्लीटली कह सकते हैं ये मूर्खता है, ठीक है। इन सब चीजों पे विश्वास नहीं करना चाहिए। और बाद में उन चीजों का मतलब आदत लग जाती है, लत लग जाती है। पहले तो उसका सेवन होता है, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, दैट इज द यूनिक जिसमें इंसान संभल सकता है और कंप्लीटली एडिक्ट हो सकता है। बट आफ्टर दैट संभल पाना बहुत मुश्किल होता है। उसकी क्या क्या ट्रीटमेंट्स होते हैं और कैसी कैसी टर्मिनोलॉजी क्लास 12 की बुक में दी हुई है उन सारी चीजों को लेकर आज हम उन सारे चीजों का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अभी हमने टर्म्स का डिस्कशन शुरू नहीं किया है, अभी हमने सिर्फ जनरली मतलब जो लेक्चर्स के स्टार्टिंग फेज होते हैं उनका हमने डिस्कशन शुरू किया, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, अब आता है मतलब एडिक्शंस एंड डिपेंडेंस, ठीक है। एडिक्शंस एंड डिपेंडेंस का मतलब क्या होता है कि एडिक्शन मतलब लत और डिपेंडेंस मतलब उस पे निर्भर होता है, ठीक है। तो ड्रग्स की परिभाषा क्या होती है साइंस के अनुसार? ड्रग्स की मतलब देखा जाए तो ड्रग्स एक ऐसा टर्म है, एक ऐसा शब्द है, या फिर कह सकते हैं नशा एक ऐसा शब्द है जिसकी कई परिभाषा है, ठीक है। अलग अलग वेद पुराण में उसकी अपनी अलग परिभाषा है, साइकोलॉजी में उसकी अलग परिभाषा है, बायो में उसकी अलग परिभाषा है, और हम बायो पढ़ रहे हैं। बट देखा जाए सारे बेसिक तो उसका एक जो जनरल सा डेफिनेशन होता है, दैट इज द एडिक्शन ऑफ एनीथिंग और एनीथिंग ऑन विच अ ह्यूमन बॉडी डिपेंड, या फिर जो बुक में दिया हुआ है उसके अनुसार समझा जाए तो किसी भी सामान्य कार्य को करने के लिए किसी मादक पेय पदार्थ या फिर किसी भी मादक पदार्थ किसी भी नशीले पदार्थों का सेवन करना ही ड्रग्स कहलाता है, फिर अल्कोहल, ठीक है। तो मतलब हमें क्या समझ में आ रहा है कि एक सामान्य कार्य मतलब अब हमें थोड़ा सा 2 किलोमीटर दौड़ना है, हम दौड़ नहीं पाएंगे, या फिर 2 किलोमीटर दूर जाना हम जा नहीं पाएंगे, तो हम क्या करेंगे? हम ड्रग्स का सेवन करेंगे या फिर अल्कोहल का सेवन करेंगे, किसी भी नशीली पदार्थों का सेवन करेंगे सो दैट हम उतना दूर जा सकें। तो साइकोलॉजी के अनुसार देखा जाए एनीथिंग ऑन विच अ ह्यूमन बॉडी डिपेंड्स, किसी कोई भी ऐसी चीज, not only we can say that those things are not only drugs or alcohol or only alcoholic substances, that can be also a normal substances. For example चाय की बात कर ले या फिर नॉर्मल किसी भी खाद्य पदार्थ या फिर किसी भी व्यवहारिक पदार्थ की बात कर ले जिसमें मास्टरबेशन भी इंक्लूड एज अ ड्रग और एज अ एडिक्शन, ठीक है। फर्स्ट मेथड मास्टरबेशन जो कि एक ह्यूमन टेंडेंसी या फिर ह्यूमन साइकोलॉजी का एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, वो भी शामिल है इसमें। तो मतलब क्या है, कोई एक ऐसी हैबिट हो गई जिसपे ह्यूमन बॉडी डिपेंड हो गई, दैट इज कॉल्ड ड्रग्स, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज, अब एक मान सकते हैं कि कोई चीज अगर कोई निगेटिविटी ला रही, कोई हम लोग गाना वाना सुन रहे हैं, उसके उस गाने को सुने बिना हम कोई काम नहीं कर पा रहे और वो गाना पॉजिटिव होने की बजाय निगेटिव, फॉर एग्जाम्पल, तो वो भी क्या होगा? ड्रग्स होगा, ठीक है। तो साइकोलॉजी के अनुसार ये भी डेफिनेशन बताई गई है कि एनीथिंग ऑन विच वी बिकम हैबिचुअल ऑफ, कि जिसके बिना हम रह नहीं सकते हैं, जो अगर हमें ना मिले तो सम फिजिकल चेंजेस कैन बी सीन। फिजिकल चेंजेस कैन बी सीन का मतलब क्या है कि बहुत से चेंजेस भी आते हैं बॉडी में। फॉर एग्जांपल एक इंसान है रेगुलर अल्कोहल या फिर ड्रग्स का यूज कर रहा है, अब उसको वो ड्रग्स और अल्कोहल का यूज करने से रोकने के लिए हमने उस पर कुछ प्रतिबंध लगा दिया, फिर उसने खुद से रोकने की कोशिश करी, then there may be several side effects which can be seen in the confrontal person। वहाँ बहुत से साइड इफेक्ट्स होंगे जो कि सामने वाले पर्सन पे देखने को मिल सकते हैं। How we can say that how we can regard those side effects such as तेज बुखार, ठीक है, शरीर में कंपन, बेचैनी, इरिटेशन, खुजली और फुंसी, मुहासे, घबराहट, बीपी का हाई होना, ये सारे चेंजेस जो रेगुलर ड्रग्स लेता है या रेगुलर अल्कोहल लेता है, अगर उसको अल्कोहल ड्रग्स या फिर जो भी वो धूम्रपान यूज करता है, अगर उसको रोने अगर मतलब उसको लेने से रोकेंगे, देन ये चेंजेस अपीयर आएंगे। आइदर दैट इज ऑफ सिगरेट, कि अगर एक सिगरेट, एक व्यक्ति क्या है कि सुबह शाम सिगरेट लेता रहता है, और अगर हम उसको सिगरेट लेने से भी रोकेंगे, देन देयर मे बी दैट दोस चेंजेस कैन बी सीन। अब उनको क्या होगी? बेचैनी होगी, घबराहट होगी, उनको लगेगा नहीं कुछ अधूरा सा है, वो एक इनकी दवाई बन गई, एक मतलब उस पे डिपेंड है, दैट इज कॉल्ड एडिक्शन एंड डिपेंड। एडिक्शन मतलब किसी चीज की लत लगना, तो किसी चीज को रेगुलर लेने लगे तो उसकी लत लगे। अब उस पे डिपेंड होने का मतलब क्या है, जो अभी अभी हमने एक्सप्लेन किया है कि
उनको लत लग गई तो उसके बिना वो बेचैन होने लगेंगे और उसके बिना वो रह नहीं पाएंगे। उनके अंदर सेवरल फिजिकल चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। दोस चेंजेस कैन बी टेम्परिंग ऑफ बॉडी और बीपी हाई और इरिटेशन, ईचिंग एंड बॉडी स्वेलिंग। बहुत से सेवरल चेंजेस है बहुत से अलग अलग शरीर में जो कि देखने को मिलते हैं। तो क्या सीखने को मिल रहा है कि एक टाइम पे जब ड्रग्स लेना शुरू किए, देन ड्रग्स के मतलब जब रेगुलर ड्रग्स लेने लगे तो बॉडी में बहुत से चेंजेस आए। ठीक है, बॉडी में बहुत से चेंजेस आए तो मतलब क्या है, जब बॉडी में बहुत से चेंजेस आए तो ऐसे में अब उसके आदि हो गए। अब आदि के मतलब उस पर डिपेंड हो गए। ठीक है, तो these आर द ड्रग्स एडिक्शन चेंजेस दैट हैपन। और देखा जाए तो क्लास 12 में ये चैप्टर जो है ये सोशल इशू मतलब जैसे अभी हमने चैप्टर 4 के बारे में पढ़ा था तो उसमें बहुत मतलब जो टॉपिक्स थे उसमें हमने आप लोग को अच्छा खासा होमवर्क दिया था जो कि सोशल वेलबींग पे काफी ज्यादा था। तो ये टॉपिक जो चैप्टर नंबर 8 का लास्ट टॉपिक है ये भी सोशल वेलबींग पे काफी ज्यादा वर्क करता है। तो उसमें काफी ज्यादा वेलफेयर प्रोग्राम दिए गए, नशा मुक्ति केंद्रों के नाम दिए गए, नशा मुक्ति दवाइयां दी गई हैं। ठीक है, तो ऐसे कुछ टॉपिक्स दिए गए। और अगर उनको देखा जाए तो मेंटली आखिर क्या प्रभाव होता है, वो बॉडी पे कैसे प्रभाव करते हैं। तो अगर देखा जाए तो मतलब 12 के अनुसार उसमें सारे चीजों का मतलब हर एक छोटे छोटे चीजों का डिस्कशन किया। इट टू से दैट ड्रग्स को लेने के कितने तरीके होते हैं। डायरेक्ट ब्लड में सप्लाई किया जाता है उनको, जैसे ड्रग्स में जो नॉर्मल ड्रग आता है जो कि व्हाइट कलर का होता है जिसे कोकीन कहा जाता है, हेरोइन कहा जाता है, जिसे नॉर्मल लोग ब्रीथिंग के थ्रू लेते हैं। ठीक है, एक वो हो गया। या फिर नॉर्मल जो वाइन लोग पीते हैं, बियर लोग पीते हैं, वो हो गया। या फिर चरस, गांजा। क्लास 12 की बुक में इन सबका नाम दिखेगा। दैट इज ऑफ सिगरेट, धूम्रपान या फिर जो छोटी मोटी मतलब छोटे मोटे सुरती पान गुटखा ये सब होता है, उन सभी चीजों का डिस्कशन मिलेगा इन डिटेल। ठीक है, that has a social importance which impact on the society or which are going to affect the modern generation or the future generation। मीन्स अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं अगर हम इन चीजों का सेवन नहीं करते, हमें इन चीजों को सुधारना नहीं चाहिए, देन आप एक सोशल वेलफेयर प्रोग्राम में भाग नहीं कर रहे। और मे बी आपकी जो फ्यूचर जनरेशन होगी, इट मींस टू से दैट आपके जो आने वाले फ्यूचर जनरेशन मतलब आपके आने वाले जो भांजे भतीजे या फिर जो आपके खुद के बच्चे होंगे, दैट कैन बी एडिक्ट ऑफ दैट। अगर उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट और प्रॉपर सलाह नहीं दी जाएगी क्या सही है क्या गलत, और उनको प्रॉपर सीख नहीं दी जाएगी, देन दिस इज द इम्पोर्टेंस। यही एक महत्व है कि हमें इस सोशल वेलफेयर प्रोग्राम में, सोशल वेलबींग प्रोग्राम में हमें भाग लेना चाहिए। ठीक है, तो उसमें पहले अफेक्ट बताता है और उससे बचने के प्रभाव भी बताया। ठीक है, अफेक्ट में कैसे कैसे अफेक्ट बताया हुआ है कि अगर एक हम वाइन को ले रहे हैं तो वाइन के कई डोजेज होता है। अल्कोहल के मतलब जो एथिल अल्कोहल होता है, अल्कोहल के बहुत से डोजेज होते हैं, बहुत से तरीके होते हैं। एक सामान्य वाइन में, एक सामान्य अल्कोहल में मतलब अल्कोहल इज ड्रिंकेबल लिक्विड। अल्कोहल इज अ लिक्विड व्हिच कैन बी मिक्स्ड विद अदर लिक्विड्स। ठीक है, अल्कोहल में वो क्षमता होती है कि वो दूसरे पेय पदार्थों के साथ मिश्रित हो जाता है। फॉर एग्जांपल वाटर और ड्रिंकेबल स्प्राइट और माउंटेन ड्यू और व्हाटएवर द लिक्विड सब्सटेंस अवेलेबल इन दिस एरिया, तो alcohol can be mixed with others. Okay, then if a bottle of alcohol is present, then there are not completely alcohol। ठीक है, अगर हम अल्कोहल की बात करें तो सामान्य अल्कोहल बॉटल में क्या होता है कि 40% अल्कोहल पाया जाता है। थोड़ा सा हाई क्वालिटी का या फिर थोड़ा सा मतलब नॉर्मल भाषा में कहा जाए तो जो कड़क आता है, तो जो कड़क वाइन होता है या फिर अल्कोहल होता है उसमें 45 to 50% पाया जाता है। प्योर अल्कोहल नहीं पाया जाता है। और जो उसमें भी आता है उसमें भी लोगों को सजेस्ट किया जाता है कि आप इसमें पानी का मतलब पानी का मिश्रण करके ही लें, इसका डायरेक्ट सेवन ना। ठीक है, because those things affect our body, means those things affect each organ of our body, not only we can say that alcohol is affecting our hand or leg or liver or kidney or only brain. It is affecting the whole body. And how it is affecting, if we are going to study about the affecting or the affecting area or positions of in our body, देन अगर हम एक वाइन का सेवन कर रहे हैं तो एक हमने ड्रिंक लिया, ठीक है, तो अल्कोहल क्या करता है, अल्कोहल कैन इजीली इंटर विद द मेम्ब्रेन ऑफ द सेल्स इन आवर बॉडी। अल्कोहल हमारे शरीर की कोशिकाओं में, शरीर की जो झिल्ली होती है, शरीर की झिल्लिकाओं में आसानी से प्रवेश कर सकता है। दैट इज द कैपेबिलिटी ऑफ अल्कोहल।
ठीक है। और अगर वो आसानी से प्रवेश कर सकता है, इट मीन्स टू से दैट अगर हम अल्कोहल का सेवन करते हैं तो मोस्टली उसका मैक्सिमम जो डाइजेशन है या फिर एब्जॉर्प्शन है वो स्टमक में ही हो जाता है। अगर स्टमक में सर्टेन एंजाइम्स पाए जाते हैं तो उसमें उसका कंप्लीट एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, कंप्लीट एब्जॉर्प्शन उसका स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है, छोटी आंत में ही होता है। बट अब उसके अंदर क्या है कैपेबिलिटी कि वो सेलुलर डाइजेशन में भी कंप्लीटली मतलब योगदान देता है। तो अब वो क्या हुआ कि जैसे ही पेय पदार्थों का सेवन किया गया, वो जहां अमाशय में पहुंचा, जहां स्टमक में पहुंचा, ठीक है, वहां से वो कंप्लीट ब्लड में सप्लाई होना शुरू हो गया। ठीक है, अब ब्लड में सप्लाई होने का मतलब क्या है कि सेल्स के साथ मिक्स हो गया। अब सेल्स के साथ मिक्स होते ही वो ब्लड में सप्लाई हो गया, ब्लड में मिक्स हो गया, ब्लड में मिक्स होने के साथ साथ वो लंग्स और ब्रीथिंग सिस्टम हर जगह मिक्स हो जाएगा। और ब्लड और किडनी उसको कंप्लीटली प्यूरिफिकेशन है, मतलब ब्लड जो है वो किडनी से उसको कंप्लीटली प्यूरिफाई नहीं कर पाता। अगर 40% अल्कोहल लिया गया तो उसमें से 5 to 10% ही ब्लड जो होता है वो इंस्टेंटली किडनी के द्वारा प्यूरिफाई कर पाता है, बाकी जो रिमेनिंग होता है वो कंप्लीट बॉडी में फ्लो करता रहता है। इसीलिए जो ट्रैफिक पुलिस वाले होते हैं या फिर जो भी मतलब नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट बनाए गए हैं, तो उसके जो मतलब स्मेलिंग है वो थ्रू रिस्पायरेशन भी फील की जा सकती है। तो इसीलिए अगर मतलब नशा करके कोई या फिर कोई अल्कोहलिक प्रोडक्ट यूज करके कोई क्या करता है कि ड्राइविंग कर रहा है या फिर ड्राइविंग के साथ कुछ ऐसा मतलब नॉर्मल ड्राइविंग लेते हैं, ड्राइविंग करने वक्त मतलब कोई वाइन लेके कोई अल्कोहल लेके ड्राइविंग कर रहा है, तो ऐसे में आपको नॉर्मल पंपिंग मशीन से ही अल्कोहल का पता लग जाएगा। क्यों? क्योंकि जो अल्कोहल का इफेक्ट वो पूरे बॉडी के ब्लड सिस्टम के साथ साथ रिस्पायरेटरी सिस्टम पे भी होता है। और कोई अल्कोहल का यूज करने के बाद कुछ भी खा ले लेकिन अल्कोहल की महक आएगी ही आएगी। क्यों? क्योंकि ब्लड में मिक्स्ड है, वो बॉडी के रिस्पायरेटरी सिस्टम में मिक्स्ड है, तो वो हमेशा बॉडी को अफेक्ट करेगा ही करेगा। उससे मुक्ति पा पाना असंभव, ठीक है, इम्पॉसिबल, कोई मतलब चांस ही नहीं होता है। एंड अब वो तो हुआ कि एक डाइजेशन के थ्रू वो ऐसे फैल रहा है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, जो आजकल जो मतलब जो हाई क्वालिटी के थोड़े से ड्रग्स आ रहे हैं उनको डायरेक्टली वो इंजेक्शन के थ्रू ब्लड में मिक्स करते हैं। ब्लड में मिक्स क्यों करते हैं? ब्लड में मिक्स होने के बाद 1-1.5 मिनट में वो पूरे बॉडी में रोटेट किया और 1-1.5 मिनट में ही उनको असर दिखा। एंड व्हाट इज द अभी मतलब अभी हम इसका इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि कैसे फैल रहा है इसमें, मतलब ये आज अगर हमने 1 घंटे का लेक्चर चुना मतलब चूज किया तो जाहिर सी बात है आज हम ड्रग्स के बारे में कंप्लीटली समझने वाले हैं कि कैसे कैसे ये अफेक्ट करता है, कैसे बचना चाहिए, क्या क्या लोगों की हैबिट होती है, कैसे लोग डिपेंडेंट होते हैं, कैसे नहीं डिपेंडेंट होते हैं, उन सारी चीजों का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो इतना तो हमें समझ में आया, ठीक है, कैसे अफेक्ट कर रहा है। किडनी के अंदर वो फैट को मतलब बना देता है और सर्टेन एंजाइम्स के जो ग्रोथ होते हैं उनको रोक देता है, जिसकी वजह से किडनी जो होता है वो प्यूरिफिकेशन का मतलब वाटर का प्यूरिफिकेशन करना बंद कर देती है, जिसकी वजह से तेज प्यास लगना, मिचली होना और उसके साथ साथ मूत्र त्याग की प्रक्रिया भी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि किडनी प्यूरिफिकेशन का काम कर नहीं रही है, एब्जॉर्प्शन का काम कंप्लीटली बंद हो चुका है। ठीक है, उसके साथ वो क्या करता है, अब वो ब्लड के सेल्स के साथ जाता है न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स में क्या रिलीज करता है? डोपामिन रिलीज करता है। डोपामिन के बारे में देखा जाए तो डोपामिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि मास्टरबेशन के दौरान मतलब हस्तमैथुन के दौरान और अल्कोहल सेवन, ठीक है, पेय पदार्थों का सेवन के दौरान, यहाँ तक कि निकोटीन जो हमारे कहा जाता है जो निकोटीन सिगरेट में पाया जाता है वो तक हमारे न्यूरॉन्स तक पहुंचकर डोपामिन की रिलीज कराता है। इट मींस टू से दैट dopamine is a hormone which fluctuate our emotions to a relaxed position. It means to say that कहने का मतलब ये है कि डोपामिन एक ऐसा हार्मोन है, एक ऐसा मतलब हार्मोन है, वो क्या करता है कि हमारे न्यूरॉन्स को एक सूचना देता है। अब चाहे यहाँ तक कि चाय और चाय के बाद जो एक कहते हैं ना कि इंसान मतलब जो ह्यूमन कहता है कि सुकून मिल रहा है या फिर आराम मिल रहा है, सुकून, नॉर्मली आराम नहीं, सुकून कहते हैं कि चाय पीने से सुकून मिला या फिर नॉर्मली ड्रग्स के सेवन से, अल्कोहल के सेवन से, सिगरेट के सेवन से, सिगरेट के मतलब यूज से उनको सुकून मिला या फिर व्हाटएवर जिससे उनको सुकून मिल रहा है, जो भी कुछ खा रहे हैं, ठीक है, उनका जो भी धूम्रपान का मेथड होता है उससे जिससे मतलब जिसके बिना उनको बेचैनी थी, जैसे कुछ लोगों को चाय के बिना बेचैनी होती है, चाय पी के सुकून मिलता है, चाय इज आल्सो मतलब टी इज आल्सो अ ड्रग ऑन दैट बेस। ठीक है, तो ड्रग क्या करता है, ये जो भी मतलब ऐसे मतलब पदार्थ पाए गए, ऐसे जो भी मटेरियल्स है जिनका मतलब इंसान ने सेवन किया, दैट रिलीजेस डोपामिन फ्रॉम आवर न्यूरॉन सिस्टम
एंड डोपामिन रिलैक्सेस आवर बॉडी मींस अगर इन सब चीजों के बारे में हम टर्म्स के बारे में तो बाद में डिस्कशन करेंगे कैसे टर्म कि मतलब क्या क्या सिचुएशंस आते हैं कि इंसान लेना शुरू कर देता है। फॉर एग्जांपल टेंशन हो गया या फिर किसी वर्क हो गया या फिर कोई मेहनत का काम हो गया या फिर कुछ काम हो गया जिस मतलब कहीं नहीं उसके बिना नहीं कर सकते, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, उसके बारे में हम अभी डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो अब वो क्या होता है कि जो मतलब ये सारी चीजें हो गई जो नॉर्मल चीजें हो गई जिससे मतलब एक इंसान कहता है कि सुकून मिल रहा है, वो सुकून किसके कारण मिल रहा है? डोपामिन के कारण मिल रहा है। डोपामिन कहाँ से रिलीज हो रहा है? न्यूरोट्रांसमीटर से रिलीज हो रहा है। तो जो भी कुछ टेंशन होती है, जितनी भी बड़ी टेंशन हो, अल्कोहल ड्रग्स का सेवन करे वो टेंशन बंद हो जाएगी। क्यों बंद हो जाएगी भाई? उनका सेवन किए, माइंड से डोपामिन रिलीज होना शुरू हुआ और जो न्यूरोट्रांसमीटर थे जो प्रॉपर्ली सूचना पहुंचा रहे थे, यानी जो न्यूरॉन्स थे जो प्रॉपर्ली सूचना पहुंचा रहे थे हर एक चीज की होश खबर रख रहे थे, वो सारे वो प्रॉपर्ली वर्क करना बंद कर दिए। ब्रेन प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है, ब्रेन में कोई त्रुटि नहीं होती जल्दी। लॉन्ग टर्म यूज ऑफ अल्कोहल एंड ड्रग्स कैन डिस्ट्रॉय ब्रेन और कैन डिस्ट्रॉय द मेमोरेबल थिंग्स और मेमोरी कैपेसिटी, बट नॉर्मल यूजेस ऑफ ड्रग कैन नॉट। ठीक है, अगर पेय पदार्थ अल्कोहल और ड्रग्स लॉन्ग टाइम तक सेवन करते हैं तो वो क्या करता है कि वो दिमाग की सोचने की क्षमता, याद करने की क्षमता को छीड़ कर देता है। बट अगर कहें इंस्टेंट यूज ऑफ ड्रग्स कैन डू दैट, देन इट इज इम्पॉसिबल। अगर तुरंत पेय पदार्थों का सेवन करता है कि नहीं हमारे दिमाग की काम करने की क्षमता धीरे धीरे खत्म होने लगी, देन इट्स नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं होता। बट वो करता क्या है? अगर एक इंसान की बात करें कि अगर किसी ने ड्रग्स लिया तो अब ड्रग्स लेने के बाद वो प्रॉपर्ली चलता नहीं, प्रॉपर्ली बोलता नहीं, एकदम एंजॉय करता है, उसको सुकून का एहसास होता है डोपामिन के एक्सेस रिलीज के कारण, और उसको चोट वोट का पता नहीं चलता, उसको दर्द का पता नहीं चलता। अब चाहे वो चाय हो, चाहे अल्कोहल हो, चाहे ड्रग्स हो, चाहे वाइन हो, ऐसी सभी चीजें सेम अफेक्ट करती हैं। चाय थोड़ी कम मात्रा में करिए, वाइन थोड़ा सा ज्यादा, ड्रग्स थोड़ा सा और, बोले डिफरेंस जो है वो थोड़ा थोड़ा का माइनॉरिटी का। ठीक है, चाय मतलब चाय में हम नॉर्मल टी को नहीं ले रहे हैं, चाय के साथ जब दूध मिक्स होता है और जब मतलब वो जहर का रूप लेता है या फिर जो एडिक्शन का रूप लेता है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या है कि ब्रेन हमारा मतलब अब उसने डोपामिन रिलीज किया और जो न्यूरॉन्स है न्यूरॉन्स को की संख्या को कम किया या फिर न्यूरॉन्स की संख्या को ही कम करता है या फिर न्यूरॉन्स के साथ खुद मिक्स हो जाता है जिसकी वजह से न्यूरॉन्स प्रॉपर सूचना को नहीं पहुंचा पाते। ब्रेन ने सूचना दिया सामने चलना, अब वो सूचना न्यूरॉन से निकली। ठीक है, अब न्यूरॉन्स में किसका अफेक्ट चल रहा है? ब्लड में अल्कोहल का अफेक्ट चल रहा है। पूरे ब्लड में क्या समाया हुआ है? अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल का सेवन इसीलिए सबसे ज्यादा हानिकारक होता है। मात्र 15 मिनट में अल्कोहल जब एक बार लिया गया तो मात्र 15 मिनट में पूरा जो हमारा स्टमक है, स्टमक के साथ हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो पूरे बॉडी में उसको ब्लड के साथ मिक्स कर देता है। अब पूरे बॉडी में ब्लड के साथ मिक्स है तो ब्रेन ने सूचना दी कि हमें सीधा चलना है, घर जाना है, कुछ नहीं बोलना। अब वो न्यूरॉन्स गए, न्यूरॉन्स को सीधा चलना है तो हमें ये वाला पैर बढ़ाना है। ठीक है, मींस राइट और लेफ्ट पैर बढ़ाना है, तो सूचना दे लेफ्ट वाले पैर को, बट ब्लड के साथ अल्कोहल मिक्स है। अल्कोहल क्या है उसको राइट वाले लेफ्ट में एक बार, दो बार, तीन बार किए गए तो ऐसे में इंसान जो नॉर्मली चल रहा है लड़खड़ाने लगा। तो उसको बोलना कुछ है, सूचना प्रॉपर्ली जा नहीं रही है, सूचना तो जा रही है ब्रेन से उसको, यहाँ तक कि जो मतलब नशे किए रहते हैं वो प्रॉपर इंग्लिश भी बोलते हैं। इंग्लिश जब उनको प्रॉपर अगर नॉर्मल में कहा जाएगा इंग्लिश बोलने को कि नहीं आप इंग्लिश बोलिए तो अगर उनको थोड़ी बहुत इंग्लिश आएगी तो वो नहीं बोल पाएंगे। बट अगर वो वाइन और ड्रग्स से सेवन के रहेंगे तो वो इंग्लिश प्रॉपर्ली बोलेंगे। अफेक्ट क्या पड़ता है कि ब्रेन प्रॉपर्ली सूचना दे रहा है बट न्यूरॉन्स प्रॉपर्ली पहुंच नहीं रहे, जिसकी वजह से उनको अब न्यूरॉन्स प्रॉपर्ली नहीं पहुंच रहे तो उनके अंदर का एक डर खत्म हो गया कि हमको इंग्लिश नहीं आती है, फिर जो भी है उनको लग रहा है कि हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि न्यूरॉन्स सूचना पहुंचाने वाले हैं, इसलिए प्रॉपर एक ब्रीथिंग हो जाती है इंग्लिश। ठीक है, तो ऐसे ऐसे अफेक्ट होते हैं न्यूरॉन्स। प्रॉपर चलना है, न्यूरॉन सूचना पहुंचाने नहीं देंगे। हमें कुछ पकड़ना है, कुछ पकड़ने जा रहे हैं, अब हाथ को सूचना पहुंचाने की इतनी डिस्टेंस है, आपको इतने बल से पकड़ना है, इतनी पतली सी चीज है, न्यूरॉन्स उस सूचना को आधे दूर तक जाते ही वो मिक्स्ड अप हो गया। अब एक हाथ से पकड़ने गए, आधा सूचना में वो दूसरे हाथ में चला गया, दूसरा हाथ आगे बढ़ा या फिर छूट गया, फिर लड़खड़ा गया, उधर ही गिर। That's the effect of drug in our alcohol abuse in our body। ऐसे तो अफेक्ट होते हैं। अब मॉडर्न थिंकिंग क्या होती है भाई देखा जाए तो सबसे ज्यादा अगर इसके पीछे मतलब इसके पीछे अगर मॉडर्न एज में सबसे ज्यादा बढ़ा हुआ है तो भाई कई रीजंस है, नॉट अ सिंगल रीजन। कोई एक सिंगल रीजन नहीं है कि अब ये पदार्थों का सेवन करें ना करें। हालांकि वेद गीता के अनुसार देखें या फिर वेद पुराण के अनुसार देखा जाए
तो तमसो गुणी होते हैं, तामसिक गुण वाले लोग होते हैं जो कि पेय पदार्थों का सेवन करते हैं या फिर मांस मदिरा का सेवन करते हैं, उनको तामसिक गुण माना जाता है। ठीक है, तो हम चूंकि ये साइंस पढ़ रहे हैं, वेद पुराण का डिस्कशन, हालांकि वो हमारा मोटिवेशन है, उसकी बुराई नहीं कर सकते, बट अभी उनका डिस्कशन छोड़ देते करेंगे, इस मतलब इन सब चीजों का भी डिस्कशन करेंगे बट इन लास्ट, ठीक है, लेक्चर के लास्ट में। तो आपको इतना कुछ समझना है। आई होप प्रॉपर्ली आप लोग को सुनाई दे रहा हूँ। कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि फास्ट हो रहा है या फिर स्लो हो रहा है, जो भी होगी। ठीक है, तो इतना कुछ तो हुआ। अब होता क्या है कि मॉडर्न एज में लोग क्या है, एक सीमित जगह पे रहते हैं। सीमित जगह मतलब उनकी जो मेंटल मतलब फिजिकल लेवल है वो तो सबके साथ होता है, बट मेंटल लेवल एक अलॉन प्लेस में बन जा रहा है, एक उनका अलॉन मीडियम बन जा रहा है। उनके उनके पास पूरा परिवार रह रहा है, आस पड़ोस रह रहे हैं और सारे लोग रह रहे हैं, बट उनके अंदर एक टेंडेंसी है कि वो बहुत अकेले है। ये फीलिंग, ठीक है, ये भावना है। ठीक, इसको अलग करना है। Second thing, depression, tension, too much sound, irritation, disease, hard work और मतलब ऐसे बहुत से सब्जेक्ट है जिनकी वजह से लोग ऐसे चीजों का सेवन शुरू करते हैं। ठीक है, अब ड्रग्स में हम एक चीज का डिस्कशन बार बार नहीं ले रहे हैं, मास्टरबेशन फर्स्ट महत्वपूर्ण इसमें बराबर रोल लेता है, बराबर शामिल है, क्योंकि मॉडर्न साइंस और मॉडर्न साइकोलॉजी इसको एक नाम दे दिया कि वो फ्रस्ट्रेशन दूर करता है। फ्रस्ट्रेशन तो अल्कोहल भी दूर करता है, फ्रस्ट्रेशन तो ड्रग्स भी दूर करता है। तो इट मींस टू से दैट कि जब बाहर की टेंशन आ रही है तो हमें उस टेंशन से बचने के लिए ड्रग्स का सेवन करना चाहिए। हमें हमारा बोर्ड एग्जाम आ गया, बोर्ड एग्जाम में हम टेंशन लेने के लिए हम ड्रग्स लेते हैं, कोई टेंशन नहीं होगी। ये सारी चीजें जो भी मतलब अब मतलब जितना स्टडी अब देख रहे हैं उस स्टडी पे हम मानते हैं कि हर एक चीज का एडिक्शन और एट अ सर्टेन उसका जो डोज होता है, नॉर्मल डोज भी एक हानिकारक होता है। उसको प्रॉपर्ली सजेस्ट नहीं कर सकते कि नहीं आप चीजों का सेवन करिए या फिर एट अ प्रॉपर डेज ले एट अ प्रॉपर डोज उसको लिया जाना चाहिए। अब हम प्रॉपर्ली उन चीजों को बैन करते हैं कि नहीं, इन सारे चीजों का सेवन कंप्लीटली हानिकारक। ठीक है, तो अब आजकल के समाज की जो प्रॉब्लम यही है कि बच्चों को अकेला छोड़ दिया जाता है, और बच्चों को एक अंदर क्रेज भी होता है कि नहीं भाई हमें इंडिपेंडेंस रहना है, पर्सनल रूम चाहिए, फ्री रहना है, हमें किसी के साथ नहीं चाहिए। और जो ये मेंटालिटी ये उनको ड्रग्स और अल्कोहल या फिर सिगरेट जैसी चीजें उनकी तरफ खेलती है। डिप्रेशन, डिप्रेशन होता नहीं बट मेंटालिटी मतलब एक लोगों की टेंडेंसी बन रखी है, सोच बन रखी है मॉडर्न एज में। हालांकि वो जो डिप्रेशन नहीं होता है फिर भी हो रहा है, उसके पीछे कुछ हद तक नेटवर्किंग, मोबाइल और जो रेडिएशन होते हैं वो भी अफेक्ट करते हैं। ठीक है, और 5G जो आ रहा है आजकल वो तो सबसे ज्यादा अफेक्ट कर रहा है लोगों को, उसको ह्यूमैनिटी समझ नहीं रही है बट वो अफेक्ट कर रहा है। और दिसंबर 2024 तक यहाँ पर भी मौजूद होगा 5G, सबके मोबाइल में अनलिमिटेड नेट होगा। फिर जो थोड़ा बहुत लिमिटेड है कि लिमिटेड यूज करना है, जिसकी वजह से इंसान थोड़ा और कामों पे ध्यान दे रहा है, अनलिमिटेड हो जाएगा। फिर तो और मोबाइल का यूज बढ़ जाएगा, उसके बाद लोगों की जो और जो कैपेसिटी होगी थिंकिंग लेवल की वो और छीड़ होती जाएगी। ये कम कर रहा है असल में देखा जाए तो। वाइन हो गया या फिर किसी भी टाइप का एडिक्शन हो गया या फिर मोबाइल हो गया, मोबाइल इज आल्सो टाइप ऑफ एडिक्शन। ये मानव की सोच को अगर मतलब पॉजिटिव, मोबाइल का यूज पॉजिटिवली हो रहा है, एवरीथिंग ऑफ साइंस हैव अ गुड एज वेल एज बैड एरिया। देखा जाए तो वाइन का भी मेडिसिन में यूज होता है, जितने भी होम्योपैथ दवाइयां आती है उनमें अल्कोहल ही कंप्लीटली डाला जाता है। अल्कोहल की डिफरेंट मात्राएं होती हैं जो कि हमारे लिए बेनिफिट होता है। तो अब उसका मतलब होम्योपैथ जो लोग दवा करते हैं वो तो कंप्लीटली उस पर डिपेंड है। अब वो दवाई पे प्रॉपर अफेक्ट कर रही है तो दैट इज द पॉजिटिव वे। बट लोग जो उसका सेवन करते हैं जरूरत से ज्यादा, दैट इज द नेगेटिव, दैट गोज ऑन अ नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, वो एक बॉडी पे एक शरीर पे नेगेटिव इंपैक्ट कर रहा है, ठीक है, अफेक्ट कर रहा है। तो इतनी सारी चीजें हो गई जो कि हमें अल्कोहल और ड्रग्स के बारे में सुनने को मिला। अब अगर देखा जाए तो ये सारी चीजें अब नेगेटिव पॉजिटिव वे मोबाइल की है। ठीक है, मोबाइल में अगर कोई मोबाइल का पॉजिटिव वे कर रहा है देन दैट विल डेवलप द माइंड। बट अगर कोई नेगेटिव इफेक्ट, नेगेटिविटी और जो मतलब नेगेटिव थिंग्स होती है, नेगेटिव वीडियोस होते हैं, अगर उनकी तरफ अट्रैक्ट होता जा रहा है, उनका एडिक्शन लगता जा रहा है देन दैट विल आल्सो यूज एज द एडिक्शन। ठीक है, जो कि और ये सारी चीजें क्या करती है, मानव सोच को छीड़ कर देती है, सोचने की क्षमता नहीं रह जाती। टेंशन आया, चलो भाई एडिक्शन, कोई भी एडिक्शन ना, एडिक्शन का हम मतलब अब एडिक्शन हम लेते हैं, आप चाहे उनका सिगरेट हो गया या फिर उनका वाइन हो गया या फिर उनका ड्रग हो गया, फिर किसी भी टाइप का चाय तक क्यों ना हो गया, तो अब वो क्या कि उनको लिए अब चलो भाई टेंशन कर रहा है। फिर कोई टेंशन आई, कोई काम है, कोई काम करना है, अरे काम करना, प्रेशर है, प्रेशर को हटाने के चलो काम करना होता है। जब वो क्या करता है कि डोपामिन रिलीज कर देता है, माइंड रिलैक्स हो जाता है, उनको खुद भी नहीं पता होता है कि उनके ऊपर उतना काम का प्रेशर है,
वो रिलैक्स हो जाते हैं, दैट इज एडिक्शन, वही क्या होता है उनका एडिक्शन। ठीक है। और सोशल वेलफेयर प्रोग्राम के बारे में बताया गया, नशा मुक्ति केंद्र बताया गया, कई साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो कि ऐसे मतलब उन चीजों के बारे में इन्फॉर्म करते हैं। कई मूवीज है, फॉर एग्जांपल सबसे बेस्ट मूवी जो आज तक की मानी गई वो संजू मानी गई। संजू जो है वो एडिक्शन पे कम्प्लीटली बेस्ड है, यानी जो कि संजय दत्त की लाइफ स्टाइल है। संजय दत्त जो हीरो है वो अब तक का सबसे ज्यादा एडिक्शन मतलब एडिक्शन या फिर पेय पदार्थ या फिर कह सकते हैं नशीले पदार्थों का सेवन करने वाला माना गया। और उसी का लाइफ पे कम्प्लीटली वो जो स्टोरी है बेस्ड है कि कैसे वो धीरे धीरे मुक्त हुआ। तो जो उसमें टर्म्स दिए हुए हैं, जो बुक में टर्म्स दिए हुए हैं, उनमें बस माइनर डिफरेंट है, तो हम उसी टर्म्स को एक्सप्लेन कर देते हैं। दैट इज उसके हालांकि कुछ ऐसी चीजें हमने लेक्चर में पहले ही बता चुके हैं कि इन सबसे बचने के लिए जो सबसे बेस्ट हीलिंग फॉर होता है वो नेचर होता है। ठीक है। किसी भी एडिक्शन, किसी भी टेंशन, किसी भी प्रेशर को खत्म करने के लिए जो सबसे इजी वे है कि आप नेचर के साथ जुड़िए। ठीक है। नेचर क्या करेगा, आपको प्रोटेक्ट करेगा उन सारी चीजों से जो भी चीजों का सेवन आप कर रहे हैं। ठीक है। हर एक चीज से नेचर की जो कैपेबिलिटी होती है, नेचर की जो ब्यूटीनेस होती है वो दूर कर देती है। ठीक है। और समाज में कई तरह के लोग होते हैं, तो नेगेटिव लोगों से आपको दूर करना है। फॉर एग्जाम्पल संगति जिसे कहा जाता है, या फिर जो फ्रेंड का ग्रुप बना रहता है जो कहते हैं कि नहीं आज एक बार ले ले फिर नहीं, या फिर जो भी ऐसी चीजें होती हैं उन सारी चीजों से दूर है। ठीक है। वो नेचर ही उनको नहीं चाहिए, उनको मतलब उनको वो नेचर ही नहीं देना है, कम्प्लीटली नेचर से ही दूर है। थर्ड, अब अगर आगे बात किया जाए तो एक समाज में कुछ छोटी छोटी खुशियां होती हैं। ठीक है। छोटी छोटी खुशियां मतलब अगर हम मतलब अब डिप्रेशन, टेंशन और एडिक्शन ये तीनों चीज क्या होती है, इंसान को फैमिली से दूर करने का काम पहले करते हैं। भाई सिगरेट पीना है, फैमिली के बीच पी नहीं सकते, थोड़ा बीच में पहले फैमिली से दूर होना है। अब पी नहीं पा रहे हैं और या फिर किसी चीज की टेंशन है तो फैमिली को हम बताएंगे नहीं, फैमिली से दूर होकर टेंशन भी लेना है और उन चीजों का सेवन भी फैमिली से दूर होकर लेना है। तो फैमिली की छोटी छोटी खुशियां, फैमिली की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मदर फादर की पैरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मतलब एक टीन एज में जहाँ बच्चे को ग्रो करके अपने फैमिली के लिए कुछ करना है, फैमिली की कैपेबिलिटी को मतलब अपनी कैपेबिलिटी को फैमिली के लिए यूज करना है, वहाँ वो क्या कर रहे हैं कि इन एडिक्शन से या फिर एक अपने फ्रेंड जोन को लेकर फैमिली से ही अलग कर रहे हैं। मॉडर्न एज की सबसे बड़ी चीज है मॉडर्न एज का अब जो डिप्रेशन हो गया या फिर गेमिंग ही हो गया, जो पबजी या फिर फ्री फायर जैसे गेम आते हैं, ये गेम्स ही उनको फैमिली से दूर कर देते हैं, उनको अपनों से दूर कर देते हैं। देन दिस ऑल थिंग, अब मोबाइल का जो गेमिंग, मोबाइल को ही हम एडिक्शन करें तो उस मोबाइल में चाहे गेम हो गया, चाहे रील हो गया, चाहे कोई टाइप का वीडियो होगा, दो ऑल थिंग्स आर एडिक्शन, उनको हम एडिक्शन से अलग नहीं कर सकते हैं। तो अब ये सारी चीजें क्या होती है कि उनको फैमिली से दूर कर देती हैं, और फैमिली में रहते तो ये सारी थिंकिंग ही आती नहीं। अब एक बार मतलब जो लोग एडिक्शन करते हैं या फिर अगर यहाँ पर हालांकि मतलब कोई ऐसा है नहीं मौजूद बैठा जो कि एडिक्शन करता, अगर कोई ऐसा एडिक्शन करने वाला रहता उनसे कहा जाए कि नहीं भैया आप एक काम करिए, अपने माँ बाप का चेहरा देख के आप सोचिए कि आप सिगरेट पिए, उनके माइंड में वो थिंकिंग ही नहीं आएगी, वो छोड़ देंगे, वही का वही वो छोड़ देंगे एडिक्शन करना। देन दैट्स मतलब हम सोशल वेलफेयर की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले वो अपने फैमिली से ही क्या होते हैं अलग। ठीक है। अब वो अपने फैमिली से अलग हुए, फैमिली से अलग होने के बाद फिर वही अपना टेंशन को दूर करने के लिए ड्रग्स अल्कोहल का सेवन करना, और अपना अपना मोबाइल में क्या जो गेमिंग प्रोसेस होता है, गेमिंग एक एडिक्शन है, गेम जहाँ खेलना शुरू किए वहाँ वो एडिक्शन मतलब फैमिली से दूर हो गए। अब फैमिली में कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ नहीं कह रहा है, फैमिली पे क्या आपका इम्पैक्ट पड़ रहा है, फैमिली में आप कैसे गुस्से में रह रहे हैं, कैसे आप अच्छे से रह रहे हैं, फैमिली के साथ आप कैसे व्यवहार कर रहे हैं, समाज के साथ आप कैसे व्यवहार करें, समाज पे आपको क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो सारी चीजें भूल जाए। और फिर जब अब इनको छोड़ने का उपाय में नशा मुक्ति केंद्र, और हम मतलब मूवी की बात करें तो वो हम टॉपिक थोड़ा सा चेंज हो रहा है, ठीक है, वहां पर आते हैं वापस। अब इनको छोड़ने के लिए वही इनका रिपीट काम करना है, क्या हमें नेचर से मिलना है, सुबह पहले उठना है, सबसे पहले सबसे ज्यादा इन सब चीजों की तरफ अट्रैक्ट करने वाला लेट उठना एक काम है, जो कि आजकल की मॉडर्न एज में एक पैशन बन चुका है। यहाँ तक कि बहुत लोग रॉयल्टी भी समझते हैं कि हम लेट उठ रहे हैं तो भाई हमारा साईपन है। और यही काम होता है अल्कोहल में भी, हम अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं, मतलब आजकल सिटी में जो कुछ गांव के लोग जा रहे हैं, सीधी सी बात है, हम कुछ यहाँ पे तो कोई ऐसा है नहीं जिनको हम सर्टेन जानते हैं, तो इसलिए हम इस एग्जांपल को परफेक्टली बोल सकते हैं। क्या एग्जांपल है कि जो कुछ गांव के लोग शहर जाते हैं उनको लगता है कि हम अगर ऐसे पदार्थों का सेवन करेंगे तो हम मॉडर्न कहलाएंगे, शहर के लोग उसके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट को जान के डोज के अनुसार या फिर कभी पार्टी वार्टी पे कुछ नॉर्मल लेते हैं, बट जो गांव के लोग होते हैं उनको उनको मॉडर्न बन के दिखाना होता है और वो ऐसा काम करते हैं।
पे सेम अफेक्ट करता है। आजकल पबजी खेलना एक पैशन बना हुआ है, तो क्यों बना हुआ है? सामने वाला खेलता है, हम क्यों नहीं खेलते? सामने वाले को मजा आता है, हम भी अपने एबिलिटी, हमारी एबिलिटी, हम भी खेलेंगे। एक हर एक चीज का इम्पैक्ट बन चुका है। सामने वाला मोबाइल यूज करता है, अच्छे क्वालिटी का मोबाइल यूज करता है, हम क्यों नहीं यूज करते हैं? सामने वाले कंपैरिजन में हम बेटर मोबाइल यूज करेंगे, सामने वाला इतने देर यूज करता है, हमसे ज्यादा यूज करेंगे, सामने वाला इस लेवल पे हमसे ज्यादा लेवल करेंगे। वो ऑल थिंग्स कंपैरिजन होती है, जो मॉडर्नाइजेशन, एक जो थिंकिंग आ चुकी है कि हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ चले, वो मॉडर्नाइजेशन ही उन्हें और पीछे की तरफ लेके जा रही है, उनके सोच से, उनके मानसिक जो मेंटल लेवल का डेवलपमेंट होता है उससे। और जो एक देखा जाए गीता पुराण में, साइंस में तो इस टर्म को नहीं लिया जाता है, अध्यात्म का। अध्यात्म बल मतलब कंसंट्रेशन का जो पावर होता है, जो थिंकिंग पावर होता है, उसको ये कम करता जा रहा है। ठीक है, अब वो धीरे धीरे छीड़ होती जाती है। अब जो इन सब चीजों से दूर होता है, उसकी जो थिंकिंग कैपेसिटी, जो मेंटल कैपेसिटी होता है, जो इन सारी चीजों का सेवन करता है, उसकी जो थिंकिंग कैपेसिटी, मेंटल कैपेसिटी होती है, वो डिफरेंट होती है। स्टडी इज अनदर थिंग एंड थिंकिंग लेवल इज अनदर थिंग। हम पूरा बुक पढ़ के टॉप कर लिए तो हम, हमारे पास क्या ज्ञान है? किताबी ज्ञान है। थिंकिंग लेवल मतलब सोच आपकी कहाँ तक जाती है, आप किस स्तर तक सोच सकते हैं। देन एडिक्शन क्या करता है? इन सब चीजों को छीन कर देता है। एडिक्शन में अगर वाइन, ड्रग या फिर किसी मतलब मास्टरबेशन जैसे किसी भी चीजों का अगर एडिक्शन होता है, तो उसको आप मतलब छोड़ने की कोशिश करेंगे तो कुछ रिएक्शन देखने को मिलेंगे। कुछ रिएक्शन देखने को मिलेगा का मतलब क्या है कि हाँ, जाहिर सी बात है, घबराहट होगी, स्वेलिंग होगी, या फिर कुछ बेचैनी सी लगेगी, डिप्रेशन होगी, तो दोज आर द साइड इफेक्ट्स। ऐसी कुछ चीजें देखने को मिलेंगी, बट उनको कंट्रोल मतलब कुछ दिन होगा आपको, मतलब अब आपने क्या किया, अपने ब्लड को एक लत लगा दी किसकी? अल्कोहल की। और अगर आपको वो अल्कोहल की लत छोड़नी है, तो आपको ब्लड क्या करना पड़ेगा? त्यागना पड़ेगा। वो चीजें क्या होंगी? तो मतलब आपको, आपने अपनी बॉडी को अगर अल्कोहल का एडिक्ट बनाया है, ड्रग का एडिक्ट बनाया है, तो जब आप उन चीजों को छोड़ेंगे तो वो आपकी बॉडी को कमजोर करेगा। एंड दैट इज सर्टेन कि आपकी बॉडी कमजोर होगी ही होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, आपकी बॉडी कमजोर होनी है, होनी है। आपके बॉडी की जो रिएक्शंस होंगे, स्वेलिंग होगी, आपका हाथ का फुकाएगा, आपको घबराहट होगी, आपको टेंशन होगी, होगी। और वो क्यों होगी? क्योंकि आपने उसको आदि बना रखा है अपने शरीर को। अब जब आप 15 दिन 20 दिन ही वो सारी चीजें होंगी, 15-20 दिन के बाद फिर वो चीजें धीरे धीरे खत्म होने लगेंगी, फिर वो नशा जो रहेगा वो छूटेगा। बट माइंड जो है उसमें कई चीजें चलती रहती है, साइकोलॉजिकल थिंग बताएं तो भाई, छूट गया है, ठीक है, हम नहीं करेंगे, हम ऐसी चीजों का सेवन नहीं करेंगे, देख लेते हैं, सूंघ लेते हैं, फंक्शन में पी लेते हैं, दिवाली पे, होली पे, या फिर कभी थोड़ा सा बस एक ही ढक्कन डोज की तरह, वो फायदेमंद होता है। एक डोज हमको डॉक्टर ने रिकमेंड किया। या फिर जो लोग है, जो क्या मतलब एक टेंडेंसी बनी हुई किंगफिशर, हमको किंगफिशर फायदेमंद होता है, उसको पी लिए, बियर है, डॉक्टर ने सजेस्ट किया। तो ऐसी जो भी थिंकिंग होती है, वो थिंकिंग दोबारा से सीखा, कितना भी बचने की कोशिश करें, अगर आपके मन में आ गया कि नहीं किसी त्योहार को हमको इसको लेना है, तो आप किचन में कितना भी बचने की कोशिश करेंगे, वो त्योहार से 2 दिन होगा, 2 दिन से 1 दिन होगा, 1 दिन से फिर वो डेली बचेगा। दैट इज द इफेक्ट ऑफ एडिक्शन। मतलब किसी चीज का भी एडिक्शन, किसी मतलब यहाँ पर तो जाहिर सी बात, हम ग्रोइंग एज में है, एक बढ़ते हुए एज में है, तो पहले से ही अगर हमें ये इम्पैक्ट पता रहेगा, पहले से ही क्लास 12 में ये चीजें अगर हमें बता दी रहेंगी, तो आगे हमको पता है कि ऐसी सारी चीजें होने तो हम उनसे बचे रहेंगे। बट अगर यहाँ पर कोई एडिक्शन वाला पर्सन लगता है, कोई ऐसा पर्सन होता है जो कि कभी का एडिक्शन किया रहता है किसी भी चीज का, तो उसको इस इन सारे टर्म्स का एहसास होता है कि कब कब उसने क्या क्या चीजें फीलिंग की। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर हम लाइफ की चीजें में, लाइफ के बारे में आप लोग को बताते हैं, तो आपको लगता है कि नहीं हमारे साथ लाइफ में ऐसा हुआ था, या फिर ऐसे ऐसे चेंजेस आते हैं। तो सेम है, एडिक्शन के बारे में जितना कुछ बता रहे हैं, ये सारी चीजें रियलिटी है, ये सारी चीजें होती हैं। दैट्स नॉट अ बुक स्टडी एंड दैट्स नॉट अ साइकोलॉजी स्टडी, दैट्स अ ह्यूमन बिहेवियर। ऐसा मानव के व्यवहार में होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें, अभी इसमें बहुत से टॉपिक बचे गए हैं, बट इतना लंबा काफी लेक्चर हो गया, माइंड को थोड़ा रिलैक्स देना चाहिए, तो अभी हम 5 मिनट का ब्रेक लेंगे। ठीक है, उसके बाद दोबारा से इस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे, जो कि एडिक्शन है। एडिक्शन के बारे में ही हम आगे चलेंगे। तो फिलहाल के लिए हम 5 मिनट का ब्रेक लेंगे। ठीक है, ब्रेक लेने के बाद फिर हम दोबारा अपना लेक्चर को इसी तरह कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आप लोगों को लेक्चर कैसा समझ में आया, कैसा लगा ये बताइएगा, या फिर आपको जो भी मतलब नहीं समझ में आएगा, आप उन सब चीजों पे कमेंट करिएगा। दैट्स
ओके, आई होप प्रॉपर्ली अब आवाज आ रही है आई होप, और आवाज के साथ साथ वीडियो भी चल रहा है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा आगे इन सब चीजों पे डिस्कशन कर रहे हैं। तो रोकथाम एवं उपचार में मतलब क्योंकि मेरे लेक्चर का लास्ट है तो जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम उनका डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि लेक्चर काफी लंबा वैसे भी चला गया है। और ये एक ऐसा टॉपिक है कि इस पे अगर 2-3 घंटे डिस्कशन करना चाहेंगे तो आराम से हो जाएगा, क्योंकि काफी पॉइंट्स इसमें आते हैं, काफी छोटे-छोटे टर्म्स आते हैं जिनके बारे में सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मतलब इन्हीं सारी चीज़ों में कई सुसाइडल टर्म्स आते हैं। क्योंकि अब एक जो अल्कोहलिक चीज़ होता है कि एक अल्कोहल एडिक्शन है या फिर किसी चीज़ का एडिक्शन माइंड पे या फिर ब्रेन पे अफेक्ट कर रहा है, तो धीरे-धीरे इंसान की जो सोच होती है वो क्या क्षीण होती जाती है, क्षीण मतलब कम होती जाती है। तो किसी चीज़ की पॉजिटिव और नेगेटिविटी सोच पाना काफ़ी मुश्किल होता है, ठीक है? कि अब क्या चीज़ किसी की बॉडी पे पॉजिटिव इम्पैक्ट कर रहा है, किसी की बॉडी पे क्या चीज़ नेगेटिव इम्पैक्ट कर रहा है, वो चीज़ सोच पाना बहुत ज़्यादा इंसान की जो सोचने की क्षमता होती है वो नहीं खत्म हो जाती है। क्या गलत है क्या सही है वो भी खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ऐसी सारी चीजें होती हैं, ठीक। तो अब वो सारी चीजें तो हो गई। अब उसके बाद अगर हम किसी और चीजों का डिस्कशन किया जाए, वेट अ सेकंड, ओके, ठीक है। तो वो सारी चीजें तो हो गई। अब अगर और चीजों का डिस्कशन किया जाए इसमें तो कुछ टर्म्स आते हैं, जैसे अगर हम कहें तो अगर इन सारी चीजों से बचना है तो हमें किन किन चीजों को मतलब फॉलो करना चाहिए, अगर वो सारी चीजों को देखा जाए तो पहली बात तो किसी चीज को मतलब जो घर के छोटे बच्चे हैं या फिर जो बच्चे उन सारे एज में पहुंच रहे हैं, वी आर द फ्यूचर ऑफ आवर फैमिली, हम ही अपने परिवार का क्या भविष्य है। तो पहले तो हम इन चीजों को समझें। दूसरा, अपने दोस्तों को प्रॉपर सलाह दें, अपने दोस्तों को, भाइयों को, मित्रों को, या फिर जो भी ये सारी चीजों में कुछ हैं अपने फ्रेंड जो, उनको प्रॉपर ट्रीट करना, अपने भाई बहनों को प्रॉपर इन सारी चीजों से अवेयर कराना कि भाई देखो अगर कुछ भी ऐसा होता है तो आप हमसे डिस्कशन करने, किसी भी टाइप की टेंशन होती है तो आप हमसे डिस्कशन कर ले, हम कुछ सजेशन देंगे या सजेशन नहीं भी देंगे तो आपको हमसे डिस्कशन करें कुछ अच्छा लगेगा, या फिर कुछ भी होगा आप उनको प्रॉपर सलाह दें, ठीक है। तो इसको लिया जाता है मतलब पालन पोषण में, कि आपके परिवार के हर एक सदस्य का पालन पोषण प्रॉपर्ली और ट्रीटमेंट हो। अगर आपको नॉलेज दे रही है तो आप उस एबल नहीं है तो आप अपने अपने छोटे भाई बहनों का प्रॉपर नेतृत्व करेंगे कि वो मोबाइल का एडिक्शन ना ले, वो गेम का एडिक्शन ना ले, वो चाय का एडिक्शन ना ले, वो किसी भी ऐसे पदार्थों का एडिक्शन ना ले। तो आपको उन सारी चीजों का ध्यान देना होगा, ठीक है। छोटा बड़े हैं तो छोटे भाइयों का, छोटे हैं तो बड़े भाइयों को, तो मतलब बड़े भाई बहनों को मजबूर करिए, इमोशनली करिए कि आप ऐसा कुछ करेंगे हम पे क्या असर पड़ेगा, हम ये सब करना शुरू कर दें, या फिर कुछ ऐसे करिए उनको कि वो धीरे धीरे उन सारी चीजों से दूर हो, ठीक है। दूसरा चीज होता है कि जो भी मानसिक तनाव होता है किसी प्रकार का, जैसे कुछ लोग के में मानसिक तनाव क्या होता है कि उनके घर का कोई सदस्य चला गया, उनके पेरेंट्स, उनके सर पर उनके पेरेंट्स का साया चला गया, क्लास में उनके ऊपर मानसिक तनाव कम उम्र में मानसिक जो तनाव आ रहा है जो भी उनको सुसाइडल है फिर निगेटिव अफेक्ट की तरफ लेके जाता है और एडिक्शन की तरफ लेके जाता है, तो उन चीजों से बचना। शैक्षणिक तनाव को कम करना, जितना भी पढ़ाई का जो प्रेशर होता है, पढ़ाई को प्रेशर लेके तो पहली बात कभी किया ही नहीं जाता है। पढ़ाई को जब भी किया जाता है then that's a study और स्टडी में इंटरेस्ट आता है। फॉर एग्जांपल अगर टीचिंग की बात करें तो टीचिंग में मुझे इंटरेस्ट आता है, टीचिंग को कभी हम प्रेशर नहीं लेते कि नहीं हमें ये काम करना है या फिर एक ड्यूटी है या फिर ड्यूटी है, इंटरेस्ट आता है तो टीचिंग, ठीक है। एज सेम एज अगर मतलब मॉडर्न एज में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज द स्टडी, दैट इज द एजुकेशन, ठीक है। एजुकेशन को कभी भी ऐसे नहीं लेना, एजुकेशन को कभी प्रेशर के तौर पर नहीं लेना, एजुकेशन इज इंटरेस्ट, हमें एजुकेशन में इंटरेस्ट लेना है, एजुकेशन में इंटरेस्ट ढूंढना है, ठीक। और उसके बाद फिर अगर कभी कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं, फिर कुछ ऐसे पदार्थों का सेवन होता है और हमें लग रहा है कि हम नहीं छोड़ सकते हैं, और अगर हमें लग रहा है कि हम फैमिली को बताएंगे तो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, फैमिली हमें मारेगी पीटेगी, फिर व्हाट है, फैमिली को बताना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फैमिली आपकी जरूर मदद करेगी, सलाह देगी आपको जो भी की फैमिली जरूर मदद कर सकती है। 90% चांसेस होते हैं कि फैमिली आपको 1-1.5 साल तक टॉर्चर प्रेशर हर एक चीजें अपनाएगी कि आप सारी चीजें जो भी आपको एडिक्शन हुआ है उनको छोड़ देता हूँ, ठीक है। और उसके साथ किसी भी चीज में चाहे वो मतलब जैसे नॉर्मली कहा तो गया है कि हर एक चीज का पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट होता है, दोस्त मदद भी करते हैं, मोटिवेट भी करते हैं पढ़ाने में, दोस्त जो होते हैं जो संगति होती है वही इन सारी चीजों के बारे में बताती है, सारी चीजें बताती है, उनसे प्रॉपर्ली बचे, ठीक है। मतलब कौन सही है कौन गलत किसकी फर्क हो। उसके साथ मतलब जो भी टाइप का एडिक्शन आपको है उन सारे एडिक्शन से बचने के लिए
जो मोबाइल उन चीजों की तरफ अट्रैक्ट करती है। जैसे मोबाइल लोग कहते हैं, जैसे मोबाइल में हमने मतलब संदीप मैस्त्री का लेक्चर सुना, क्या सुना कि एडिक्शन जो फोन एडिक्शन हो गया, फिर मास्टरबेशन का एडिक्शन हो गया, देन दैट्स अ प्रॉपर लिविंग, प्रॉपर लाइफ, हमें ये करना जरूरी है। तो एक माइंड में टेंडेंसी बन गई, माइंड में सोच बन गई क्या ये जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है, ये लाइफ का पार्ट है, देन दैट्स नॉट। वो सारी चीजें अगर देखा जाए आज मतलब हम संदीप मैस्त्री को कंप्लीटली गलत करेंगे तो उनके कुछ फॉलोअर्स हम पे बैन लगा, तो ऐसी चीजों पे हमको कंप्लीटली गलत नहीं करें, वो अपनी जगह सही है, बट हमारे अकॉर्डिंग वो गलत है, हमारे अकॉर्डिंग उनके जो कहा गया है वो गलत है। और अगर देखा जाए तो वेद पुराणों के अनुसार भी वो गलत है, सोचने की समझने की क्षमता जो होती है वो खत्म हो जाती है। तो ऐसी चीजों से बचें। साइकोलॉजिकल फैक्ट मिले अगर आप इतना सेवन करते हैं तो आप पे पॉजिटिव इफेक्ट करेगा, तो भाई साइकोलॉजी कहता है, भाई डॉक्टर कहता है, भाई उन्होंने सजेस्ट किया वो सारी चीजें अच्छी होती है, इन सारी चीजों से बचें। मोबाइल में कुछ ऐसी चीजें जो मतलब जैसे किसी चीज का एडिक्शन हो गया, कोई चीज हमें गेम खेलनी है, हमें कोई वीडियो देखना है, हमें कोई मूवी देखना है, उन सारी चीजों का एडिक्शन है, उन सारी चीजों से बचना। और अगर देखा जाए तो एडिक्शन जो होता है, एडिक्शन से बचने में सबसे बड़ा योगदान किसी चीज का होता है। कोई मेडिसिन जल्दी नहीं छुड़ा सकती, अल्कोहलिक एडिक्शन है, ड्रग वाला एडिक्शन है, मेडिसिन लिया जा सकता है। फॉर एग्जांपल साइकोलॉजी मतलब ये संजू मूवी बताया गया, संजय दत्त की जो मूवी है उसमें कुछ सर्टेन मेडिसिन दी जाती है, मेडिसिन के बारे में बताया गया, बट जो थिंकिंग वाली मेडिसिन होती है वो सिर्फ आपके अंदर है, आप उनसे बच सकते हैं सेल्फ, ठीक है। उनसे बचने के लिए आपको किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप उनसे सेल्फ ही बच सकते हैं। और आपकी थिंकिंग ही सारा कुछ हो सकती है, आपको किसी दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप अपनी थिंकिंग को प्रॉपर्ली कर लेंगे। नेचर से मिलना बहुत जरूरी होता है, फैमिली के छोटे बड़ों के चेहरा देखना बहुत जरूरी होता है। छोटे बड़ों का चेहरा देख के अगर आप उन सारी चीजों को लेंगे तो आप सोचेंगे कि अगर हम ले रहे हैं तो उनका क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है हमने जो इससे पहले पढ़ा था उसमें हमें बताया था कि छोटे बड़े सबको सब कुछ नोटिस करते रहते हैं, सारा कुछ दिखता रहता है, सबको पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन फिर भी अगर अपने से बड़े जो ले रहे हैं या फिर अपने छोटे ले रहे हैं, वो एक मोटिवेशन बन जाते हैं अपने आने वाली जनरेशन के लिए कि अगर आप ले रहे हैं तो आपके आने वाली जनरेशन में जाकर सारी चीजों का सेवन करेगी, क्योंकि वो आपसे मोटिवेट हो रही है या फिर आपको एक सैंपल, आपको एक एग्जांपल मान के देगी। यहाँ तक कि लोग पेरेंट्स को एग्जांपल भी देते हैं कि आप उनका बार-बार एग्जांपल देते हैं कि वो इतना पढ़े हैं, आप उनका बार-बार एग्जांपल देते हैं वो इतना पढ़े, वो भी तो इन सारी चीजों का सेवन कर रहे हैं। लोग एक एग्जांपल देके अपने फैमिली से ही झगड़ जाते हैं। तो इन सारी चीजों जो भी नेगेटिविटी है या फिर जो भी नेगेटिव थॉट है, हमें प्रॉपर्ली उनको समझने से सामाजिक, ठीक। अब अगर कुछ गीता के या फिर कुछ धार्मिक श्लोकों के बारे में समझ लिया जाए तो भाई देखा जाए तो जो मतलब गीता में हम ये नहीं कहेंगे कि जो धार्मिक चीजें उनमें इन सारी चीजों का डिस्कशन नहीं होता है, काफी बेहतरीन रूप से डिस्कशन है कि किस प्रकार जो अल्कोहल है किस प्रकार वो हमारे हार्ट को चेंज करता है, हार्ट में जो ब्लड प्रेशर है उसको हाई कर देता है। क्यों? क्योंकि जो हमारी आर्टरी वेन्स है, ये चीज हम नहीं बोल रहे हैं, हम कहीं बाहर के बुक से नहीं पढ़े, ये चीज हम बता रहे हैं कि कैसे उन सारी चीजों में लिखा हुआ है। उनमें वसाओं का जमा हो जाएगा, बीपी हाई हो जाएगा, बीपी हाई होने के साथ जो एक नॉर्मल हार्ट रहेगा और एक जो अल्कोहलिक हार्ट रहेगा, दोनों के हार्ट में चेंजेस रहेंगे। जो अल्कोहलिक का हार्ट रहेगा उसमें फैट की मात्रा ज्यादा पाई जाएगी, हार्ट वो बड़ा रहेगा, और जो नॉर्मल हार्ट रहेगा वो नॉर्मल साइज रहेगा, वो प्रॉपर फंक्शन करेगा। अल्कोहलिक हार्ट में प्रेशर पड़ेगा, बीमारी कमजोर पड़ जाएगी, चिड़ियां कमजोर पड़ जाएगी, काम अच्छे से नहीं होगा प्रॉपर्ली। और जब नसों के जो धमनियां और शिराएं होंगी जब वो पतली होंगी तो प्रेशर रक्तचाप बढ़ेगा। ये सारी चीजें उसमें बताई गई ना कि यहाँ पर पूरी रुधिर में अल्कोहल अगर सम्मिलित होता है, ये चीज हम मतलब अब हिंदी पे आ रहे हैं और हिंदी में काफी मतलब शुद्ध हिंदी की तरफ धीरे धीरे अगर बढ़े तो ये सारी चीजें उसमें बताई हुई है कि जब रुधिर में अल्कोहल सम्मिलित होता है, जब पेय पदार्थ जो मादक मतलब मादक पेय पदार्थ होते हैं जब वो रुधिर में सम्मिलित होते हैं तो रुधिर में वो अपना असर दिखाते हैं। और इसीलिए जो भी मतलब पेय पदार्थ होते हैं वो 10 से 15 मिनट में ही, मात्र क्षण भर में ही वो पूरे मानव मस्तिष्क को अपने अनुशील में कर लेते हैं, अपने अंदर कंट्रोल में कर लेते हैं और वो पेय पदार्थों के कंट्रोल में रहते हैं, उन्हें कुछ भी पता नहीं, ठीक है। उसके साथ सोचने समझने की स्मरण क्षमता को खींच लेते हैं, छीड़ कर देते हैं। आजकल जो लोग लेट तक सो रहे हैं ना वो चेहरे का एक तेज खींच लेते हैं, ठीक है। एक नॉर्मल कोई मतलब एक साइकोलॉजी में ब्रह्मचर्य बोला गया, ब्रह्मचर्य सारी साइकोलॉजी बोला गया, ब्रह्मचर्य मतलब आप कंप्लीटली एक मतलब ब्रह्मचर्य का फॉलो कर रहे हैं, मतलब आप कंप्लीटली पेय पदार्थों से दूर रहेंगे, हर लड़की माता बहन होगी, ठीक है। उसके साथ आपकी जो नजरें है वो काफी प्रॉपर्ली रहेंगी, आप कुछ भी नेगेटिव चीजों के बारे में सोचेंगे नहीं और आप किसी भी पेय पदार्थों का सेवन नहीं करेंगे। उसके साथ जो भी चीजें मतलब बताई गई ब्रह्मचर्य में, जो मतलब वेद पुराणों उपनिषदों में बताई गई है कि ब्रह्मचर्य में कैसे कैसे सुबह 4 बजे पहले उठना चाहिए, प्रातः काल स्नान, रात को टाइम से सोना,
तो नेगेटिव चीजों से दूर होना, नेगेटिव थॉट्स को अपने मन में न लाना, तो खाली धार्मिक चीजों को लाना, तो वो उन सब चीजों में बताया गया। ठीक है, वो एक ब्रह्मचर्य लाइफ। ठीक है, तो अब वो सारी चीजें तो एक तरफ हो गई, ये सारी चीजें शरीर पे तेज लाती हैं। अगर ये सारी चीजें लाइफ में है, अगर इंसान सुबह 4 बजे उठ के एक्सरसाइज कर रहा है, एक्सरसाइज करके प्रॉपर्ली नहा धो रहा है, नहाने धोने के बाद अपने डेली लाइफ को कर रहा है एज अ ड्यूटी, नॉट एज अ प्रेशर और नॉट एज अ कि हमें ये करना ही है, एज अ ड्यूटी कर रहा है, देन उसके लाइफ में कभी ये सारी चीजें नहीं आ सकती है, नेगेटिव थॉट्स नहीं आ सकते हैं, नेगेटिव कुछ भी नेगेटिविटी नहीं आ सकती, एडिक्शन का कभी शिकार हो ही नहीं सकते हैं। और इसीलिए संजय दत्त मूवी और मतलब संजय मूवी में ये सारी चीजें बताई गई कि उसको पहाड़ियों पे घुमाया जाता है, उसको नेचर से मिलाया जाता है, उसको पॉजिटिव थॉट दिए जाते हैं, उसको बच्चों, उसको परिवार में खेलना, उसको जो समाज के कुछ लोग हैं उनके साथ घुलना मिलना सिखाया जाता है। then that's all those all things जिसपे साइकोलॉजी और बायोलॉजी लेक्चर देते हैं या फिर अपने थॉट्स को देते हैं, वो सारी चीजें गीता वेद पुराण जैसी चीजों में ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है कि ये सारी चीजें हम इनसे अलग अलग ब्रह्मचर्य, और उससे क्या होता है कि सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है। अगर हम इन सब चीजों की तरफ सेवा नहीं करते, इनको लाइफ का पार्ट नहीं मानते हैं, इनको डेली या फिर डोज की तरह 3 दिन में 6 दिन में नहीं लेते हैं, then that's that will develop our thinking level। एक सामान्य थिंकिंग की अपेक्षा हमारी जो थिंकिंग होगी, हमारी जो सोचने की क्षमता होगी, वो बढ़ेगी बहुत। एंड द लाइफ इज कंप्लीटली डिपेंड ऑन द थिंकिंग। हमारी जो जीवन है वो कंप्लीटली किस पे डिपेंड है, वो हमारे सोचने समझने की क्षमता पे डिपेंड है। हमारी जो शैक्षणिक स्तर है और हमारा जो जॉब है, हमारे जो माता पिता को लेकर जो जॉब है, हमारा जो पैसे कमाने को लेकर जॉब है, then that's a duty of life and thinking level is another thing कि आप इस सोच कितनी ऊंची, आप कहाँ तक सोच सकते हैं। ठीक है, तो वो आपको एक अलग काम देता है। तो हम मतलब देखा जाए तो गीता वेद पुराणों का जिक्र करेंगे तो लेक्चर बहुत ही ज्यादा लंबा चल जाएगा कि कर्तव्य क्यों किया गया है, कर्तव्य करना जरूरी है या फिर कर्तव्य में बनते रहेंगे तो क्या क्या जरूरी है, क्या क्या नहीं जरूरी, ब्रह्मचर्य कितना जरूरी कितना नहीं जरूरी, अगर शादी कर रहे हैं तो ब्रह्मचर्य तो टूटेगा ही टूटेगा, तो कितना फॉलो करें कितना ना फॉलो करें, तब तो मतलब हम गीता के अनुसार गलत हो जाएंगे या सही हो जाएंगे। तो वो सारे जो टॉपिक्स उन पे अगर डिस्कशन करेंगे तो बहुत लंबा टॉपिक, मतलब बहुत लंबा टॉपिक जाएगा। बट अगर इस टॉपिक को डिस्कशन किया जाता है, एडिक्शन इज अ ड्रग, एडिक्शन और ड्रग इज कंप्लीटली हार्मफुल बाय साइकोलॉजी, बाय बायोलॉजी और बाय आवर कल्चरल बुक दैट इज गीता वेद मिशन। और उसमें तमसो गुणी बोला जाता है, तामसिक गुण वाले नेगेटिव सोच, मांस वगैरह वाले मतलब जो भी चीजें होती हैं काफी एग्रेसिव होते हैं। एग्रेसिव का मतलब क्या है, इन सारी चीजों का सेवन होता है। अगर आप एक नए रेशियो मान के चलते हैं, अगर इंडिया का एक आंकड़ा मान लेते हैं तो भारत के आंकड़े में सबसे ज्यादा रेप केसेस, लूट, चोरी, घर में जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है, हर एक चीज, झगड़े, तनाव, हर एक चीज के पीछे रीजन होता है एडिक्शन। एडिक्शन सोचने समझने स्मरण क्षमता को ही कंप्लीटली खत्म कर देता है, चीड़ कर देता है। ज्यादातर रेप केसेस में पाया गया कि जो सामने रेप करने वाला है वो नशे में, ज्यादातर हत्या में पाया गया कि हत्या को किसी नशे या किसी नशे को पाने के लिए किया, ज्यादातर जो बैंकों में लूट होती है उसमें वो नशे का आदी रहता है। हर एक कंडीशन, फैमिली में लड़ाई, घरेलू तनाव, डोमेस्टिक वायलेंस, जितनी भी कंडीशंस होती है सब में पाया गया है कि जो सामने वाला पर्सन है, अब वो नशा कैसा, मास्टरबेशन का नशा, ड्रग्स का नशा, अल्कोहल का नशा, सिगरेट का नशा, या फिर ऐसा कोई भी चीज होगा जो मतलब यहाँ तक कि घर के जो मतलब पुराने बुजुर्ग रहते हैं उनको अगर चाय ना दी जाए तो घर में तनाव उत्पन्न कर देंगे, वो डांटने लगेंगे, वो बेवजह मतलब ऐसी चीजों का काम करेंगे, डांटेंगे पीटेंगे या फिर जो भी करेंगे। तो ये सारी चीजें, अगर एक बच्चे को मोबाइल ना दिया जाए गेम खेलने के लिए सुबह से शाम तक, तो आपसे झगड़ा करने लगेगा। इट मींस टू से दैट ये सारी चीजें क्या होती हैं, एक एडिक्शन का रूप ले लिए। लास्ट में हम इसी तरह बस इस लेक्चर को धीरे धीरे खत्म करेंगे क्या कि एडिक्शन इज हार्मफुल फॉर अस बाय बायोलॉजी, साइकोलॉजी एंड वेद पुराण गीता। तो वो सारी चीजें हमारे सोचने समझने की क्षमता, जितने भी आज तक जुर्म होते आ रहे हैं, चाहे वो रेप केसेस हुए और उसमें मतलब चाहे लूट चोरी हुआ, हत्या हुआ या फिर हर एक चीज हुआ, चाहे वो गेम खेलना, चाहे बिना हर एक छोटी से बड़ी चीज जो कि पाप या फिर जो कि गलत राह पे लेकर जाती, गलत कराते, देन those all things is offered due to any addiction। अब वो किसी से बात करने का भी एडिक्शन हो रहा है, किसी से बात नहीं करेंगे तो भी एडिक्शन नहीं हो रहा है। Everything gone on addiction and affect on us negatively and has a negative effect impact on us। तो हमें मतलब अब इसी के साथ हम लेक्चर को कंप्लीटली खत्म करेंगे। इतना कुछ हमें समझ में आया कि हमें इन सारी चीजों से दूर रहना है, उसके सभी इफेक्ट को समझ लिए,
तो हर एक छोटी से बड़ी चीज जो कि हमें नेगेटिविटी तरफ ला रही है, हमारे घर में तनाव उत्पन्न झगड़े, ये सारी जो भी चीजें हो रही है सबको खत्म करना। ठीक है, तो आपको लेक्चर कैसा लगा आप मतलब कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, और कमेंट नहीं तो क्योंकि वीडियो तुरंत ही ऑफ कर दें, क्लास तुरंत ही ऐसे थोड़ा कोई लिखने का काम तो है नहीं कि आपको क्लास 5 मिनट एक्स्ट्रा छोड़ दें। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा जरूर कि लेक्चर कैसा लगा। लेक्चर को हम यूट्यूब पे जरूर अपलोड करेंगे, तो आप लोग वहाँ कमेंट कर सकते हैं या फिर आपको जैसा भी समझ में आए वो आप लोग बताइएगा। इसी के साथ हम लेक्चर को खत्म करते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।